वेलकम टू बैक बेंचर्स टू अचीवर्स। आज है 20 जनवरी और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किस दिन राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस किस दिन होता है? तो इसका सही जवाब है 20 जनवरी। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस होता है। और किस लिए होता है? ताकि पेंगुइन और उनके आवासों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये दिन जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक मछली पकड़ना और आवास का विनाश और प्रदूषण जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन अंडमान सागर में किया है? तो इसका सही जवाब है जितेंद्र सिंह। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? पहले तो ये जान लीजिए। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन अंडमान सागर में किया गया है। और किसने किया है? तो इसका जवाब है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने अंडमान सागर के नॉर्थ बे क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया है, जो देश की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने और स्थानीय मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर, गुजरात। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला गांधीनगर, गुजरात में रखी गई है। किसने रखी है? तो वो गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी है। ये खतरनाक वायरस पर सुरक्षित रिसर्च और भारत की वन हेल्थ मिशन को मजबूती देगा। ये राज्य वित्त पोषित पहला है, और अगर देश का बात करें तो ये देश में दूसरा जो ये लैब है, ये दूसरी लैब है। लेकिन राज्य में जो किसी राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, ये पहली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 आयोजित किया गया है? राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। उड़ीसा के वार्षिक संगीत समारोह राजा रानी संगीत महोत्सव में देश भर के कलाकार भाग लेते हैं। इसका आयोजन कौन करता है? उड़ीसा पर्यटन विभाग और उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी, इसके द्वारा इसका आयोजन होता है। राजा रानी संगीत महोत्सव भुवनेश्वर में हुआ है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में योवेरी मुसोवेनी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? योवेरी मुसोवेनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जवाब है युगांडा। युगांडा के राष्ट्रपति अभी हाल ही में योवेरी मुसोवेनी बने हैं, और ये लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीता है। और इन्होंने जिसको हराया है वो विपक्ष के नेता का नाम बॉबी वाइन था। बॉबी वाइन को हरा के राष्ट्रपति युगांडा के योवेरी मुसोवेनी बने हैं, लगातार 7वीं बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य में कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन किया जाएगा? कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 कहाँ आयोजित होगी? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है राई सोनीपत में, वहाँ पे आयोजित किया जाएगा 25 जनवरी से 7 फरवरी तक।
कबड्डी चैंपियंस लीग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस शहर में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 शुरू किया गया है? विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब है दावोस। ठीक है, ये इसका 21वां संस्करण है। दावोस में जो विश्व आर्थिक मंच हो रहा है उसका 21वां संस्करण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है? तो स्वदेश ऑपरेशन किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया है? तो इसका सही जवाब है ईरान। ईरान से अपने नागरिकों को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। ईरान में बहुत हालात खराब चल रहे हैं इस समय, तो वहाँ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया है, जो 16 जनवरी 2026 को तेहरान से नई दिल्ली फ्लाइट पहुंची। और इसका मकसद जो वहाँ पे हजारों मेडिकल छात्र और पेशेवर हैं उनको बिना किसी नुकसान के घर वापस लाना। एक रिपोर्ट के अनुसार 10,000 के करीब भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विदर्भ ने हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसे हराकर जीता है? तो इसका सही जवाब है सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 किसने जीती है? विदर्भ ने। और विदर्भ ने किसको हराया है? सौराष्ट्र को। सौराष्ट्र 2 बार का विजय हजारे ट्रॉफी विजेता है और विदर्भ ने ये ट्रॉफी पहली बार जीती है। जब पिछली बार ये हुआ था विजय हजारे, तो विदर्भ फाइनल में आके हार गई थी कर्नाटक से। तो 25 का खिताब कर्नाटक ने जीता था, 26 का विदर्भ ने, और विदर्भ ने ये खिताब पहली बार जीता है। और सौराष्ट्र ने 2 बार ये ट्रॉफी जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन दूसरा, ये कौन सा संस्करण है? दूसरा। तो दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा। 24 से 25 जनवरी 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। और इसका विषय क्या होगा? सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। और आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ और अभी कुछ कमियां हैं इस वीडियो में, जिसको मैं जल्दी ही पूरा करूँगा और आपको एक नए तरीके से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और जल्दी ही अब मैं शॉर्ट्स भी डालने वाला हूँ, तो वो शॉर्ट्स में आपको एक साथ ही सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।